हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी अपडेट मिलेगी। अब एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो लेवल 6 वाला एग्ज़ाम है वो आज हो चुका है। इसके बाद अब इसका एनालिसिस सबसे पहले मैथ वाला करते हैं। मैथ और रीजनिंग सेक्शन का एनालिसिस करने के बाद अगर आप बोलोगे तो जीके वाले भी क्वेश्चन मैं एक वो पूरा बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए जीके वाले में क्या है। जीके वाले में क्वेश्चन पूछा था एक फर्स्ट अनाज वाला एटीएम कहाँ लगा है, वो आपका हरियाणा में लगा है। आर्टिकल 229 कौन सी है? तो आर्टिकल 229 आर्टिकल 229 पे क्वेश्चन था। वो शायद हाई कोर्ट में कुछ सैलरी वैलरी के ऊपर होती है। और एक हरियाणा की पहली आईपीएस कौन है। और एक क्वेश्चन आया था ओलंपिक में 2 पदक कौन जीता है। ठीक है, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, वो आपकी डिमांड के ऊपर है। लेकिन सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आया था आपका एक गोला दिया हुआ था, खोखला गोला दिया था, मेटल का है। मेटल की मोटाई दी हुई थी आपको, मान के चलिए कुछ भी मोटाई दी हो। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मोटाई 1 सेंटीमीटर दिया है। और इसके बाद इसका पूरे जो खोखला गोला है सब पूरा रेडियस दिया हुआ था। बाह्य मतलब कि एक्सटर्नल आपका दिया हुआ था रेडियस। रेडियस कुछ भी हम मान लिए हैं यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसके बाद आपको पूछा था ये जो मेटल है ये वाला मेटल का वॉल्यूम कितना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको वॉल्यूम का फार्मूला आता है तो आप आराम से कर लोगे। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले पूरे का वॉल्यूम निकाल लो आप। ठीक है, इसके बाद ये छोटा वाले वॉल्यूम को घटा दो। आपको हम समझा भी देते हैं। आपको अगर ये वाला वॉल्यूम निकालना है, ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है इसका वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले पूरे गोले का वॉल्यूम निकालो। फिर उसमें से ये आर को घटा दो। ये छोटा वाला जो है इस वाले वॉल्यूम को घटा दोगे तो बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो आपका मेटल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये छोटा वाला आर कैसे आएगा, ये पूरे वाले आर में से जो आपकी मोटाई को घटा देंगे तो ये स्मॉल आर आ जाएगा। क्योंकि ये वाली जो दूरी है ये आपकी मोटाई है, आर में से अगर मोटाई को घटाओगे तो ये आपका स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फार्मूला क्या लगता है। देखिए मेटल का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3, कलर चेंज कर लिया जाए, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर स्मॉल आर का क्यूब। यहाँ पे आप फार्मूले में रखोगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप रख लो 4/3 पाई आर कितना है 10 का क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना था 10 में से 1 घटा लिए तो 9 का क्यूब। अब यहाँ पे जो वैल्यू हो वो आप देख लेना, लेकिन आपको ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है तो आपको फार्मूला सारे करके जाने हैं। इसके बाद एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, उधर टाइम बर्बाद हो। तो यहाँ पे आपको एक कर्व दिया हुआ था, y² माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 को एक लाइन दिया हुआ था x प्लस 2y बराबर 5 किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या निकालना था, x और y। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए जो अभी करके गया होगा उसके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये आराम से हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y। अब कलर को चेंज कर लिया जाए, इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, आराम से हो जाएगा। अगले पेज पे ये दिया हुआ है y² माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा y-2 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ से आपको y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद कर्व क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 5। यहाँ पे आप y का मान रखिए, x प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 बराबर 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ गई 2। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो है आपका शंकु के ऊपर। शंकु में कितना पेंट का खर्चा लगेगा। तो उसमें आपको डायरेक्ट क्या करना होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है। वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन था, शंकु दिया हुआ था, उसका ये वाला दिया था आपको, रेडियस दिया हुआ था 5 और ये L होता है जिसको, अब ये हाइट हो गया h और ये 5, इसके बाद L, इसको लिटरल ये झुकाव वाला जो है ये L होता है, ये दिया हुआ था। इसके बाद आपको दिया हुआ था इसका खर्च दिया हुआ था और वो बटे पाई कुछ करके दिया हुआ था। यहाँ कोई वैल्यू होगी 5/पाई या 10/पाई रुपए पर मीटर स्क्वायर। पूछा था टोटल कितना खर्च आएगा इस पूरा शंकु को रंगने में। तो देखिए जो रंगा जाएगा पार्ट शंकु का वो है, इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला डायरेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कलर सही है। कर्व सरफेस एरिया अगर शंकु का होता है पाई आर एल, तो पाई यहाँ पे दिया हुआ है, आर कितना है 5 इंटू लिटरल वाला जो है वो इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई थी 13 दी हुई थी, ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसके बाद आपको पर एरिया वो खर्च भी दे रखा है, जो भी एक्स बटे पाई या कुछ भी पाई दिया हुआ है, मैं 10 बटे पाई ले लेता हूँ। ठीक है, तो पाई से पाई आपका कट जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे 5 गुणित्ते 13 गुणित्ते 10 आप यहाँ पे कर लोगे, इसके बाद आपका आ जाएगा आंसर, इतना रुपये आपका खर्च लगेगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसमें टाइम बर्बाद हो रहा है। कि स्पीड को 50 या 20% कुछ बढ़ा देने पे आपका टाइम जो है वो कुछ मिनट कम लगता है, मान के चलिए 15 मिनट कम लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद पूछा था एक्चुअल टाइम कितना लगेगा। तो ये टाइप वाले जो क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप इसको 20 सेकंड से 25 सेकंड में आराम से कर लोगे। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना होता है, आपको स्पीड का रेशियो देखना होता है, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। टाइम आप बढ़ाओगे तो स्पीड आपका, जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतना कम टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना कम आपकी स्पीड है। तो जो भी आपका रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले मान लेते हैं स्पीड हमने 50% बढ़ा ली, पहले 100 थी, अब कितना हो गया है 150, जीरो से जीरो कटेगा 10 और 15, तो टाइम यहीं पे उल्टा हो जाएगा 15:10। अब इसके बाद कलर चेंज कर लिया जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5 मिनट, लेकिन वहाँ पे दिया कितना है आपको 15 मिनट, 5 गुणित्ते 3। ठीक है, अब इसके बाद एक्चुअल कितना लग रहा था आपको 15, और यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से 45 मिनट, एक्चुअल उसको 45 मिनट लग रहा था। तो स्पीड टाइम वाला है, ये भी इजी है। अगर आप एप्टीट्यूड इतना तो आप पढ़े ही होगे, CBT 1 के बाद CBT 2 जब दे रहे हो तो। और भी जो क्वेश्चन आया था आपका, एक CP और MP पे क्वेश्चन आया था, तो CP MP वाला जो आपको रेशियो पता होगा तो आप आराम से कर लोगे उसको। पेज को डिलीट करके पेज साफ कर लिया जाए। तो देखिए जो CP और MP वाला जो रेशियो बनता है, अगर ये आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये वाला होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये फार्मूला आपको आता है तो आप आराम से कर लोगे। इस पे बेसिकली अब क्वेश्चन क्या था कि 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का डिस्काउंट देने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है आपका 12.5 का, ये है आपका प्रॉफिट। तो अगर हम उसको CP पे, अगर हम मार्क प्राइस पे बेचते हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो ये देखो ये भी आपका आराम से हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ था, CP और MP का आपको बस रेशियो एक बार निकालना है। CP हमने आपको बताया क्या है, 100 में से आपको डिस्काउंट को घटाना है, 100 माइनस 10। ठीक, इसके बाद MP क्या होता है, आपको 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 12.5। आप कुछ भी यहाँ रख सकते हो, आपको बस पता होगा मेथड, आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। तो ये हो जाएगा 90 संबंधे। अब 1 2 5 1 1 1 2 5 हो गया। इसके बाद अगर आप MP पे बेच रहे हो तो आपका ये क्या हो गया, CP बेस है 90 का, ये लगभग आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा 22.5 बटे 90 गुणित्ते 100। तो ये आपका हो जाएगा, आप इसको डिवाइड कर लेना जितना भी आएगा, लगभग 2 बार में जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेना कितना आएगा ये काट के। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, एक आयत दिया हुआ है, आयत के अंदर एक सर्किल है, तो सर्किल में अगर इस दोनों किनारे को टच करा दिया जाए तो इसका टोटल एरिया कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए जो ये वाली लेंथ दी हुई होगी, ठीक है, हम इसको मानते हैं y, ये y मीटर है। अब देखिए कोई वैल्यू रख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है, मान लीजिए इसको 10 रख लेते हैं। ये वाली जो लेंथ है ये आपकी क्या हो गई, सर्किल की डायमीटर, सर्किल की डायमीटर कितनी हो गई 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10/2, कितना हो जाएगा 5। यहाँ से आपका रेडियस आ गया।
अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका रेडियस 5 आ गया, और ये अगले वाले में कर लेते हैं, ये ट्रेंगल बना है, इसी का एरिया निकालना है, और यहाँ से एक आपकी पूरी सर्किल ही गई है। नहीं, सर्किल गलत बन गया है, इसको उसी टाइप से बनाते हैं तो फिगर आराम से हो जाएगा। अब यहाँ से आपका इस सेंटर से ये वाली दूरी, यार पूरा ये क्वेश्चन ही गलत हो जा रहा है, ये वाला आपको एरिया निकालना है। हाँ, अब ये हो जाएगा, ये मैं गलत ही बना दे रहा हूँ, अब ये सही हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है इसकी, जो ट्रायंगल की हाइट होगी वो सर्किल के रेडियस के बराबर होगी, तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और ये वाली पूरी कितनी आ गई 10। अब इसके बाद आप आराम से सर्किल का और ये जो ट्रायंगल है इसका आप एरिया निकाल सकते हो, 1/2 × 5 × 10, यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा इसका। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था, एक और भी क्वेश्चन था, उसको भी लिख लेते हैं। 127 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो ये फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ जीरोज, देखिए 5 जितनी बार आएगा उतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। 5 के साथ कोई भी सम संख्या आती है उसमें जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको इजीली हम कर सकते हैं। 127 नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। 1 2 7 कलर चेंज, हाँ 5 से डिवाइड कर लो तो 2 और 5 25, फिर 5 से करोगे तो 5, फिर 5 से करोगे तो 1, इनको ऐड कर दो, कितने हो गए 5 25 प्लस 31 हो गए, 31 इसमें 5 हो गए। अब इसके बाद जो एक और क्वेश्चन आया है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें एक था 79 रेशियो 9, जो कि साफ सुथरा करते हैं एक ही में। 79 रेशियो 9 है तो 87 रेशियो क्या होगा? ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, और रीजनिंग का जो पजल था वो काफ़ी हार्ड था। हार्ड क्या मतलब टाइम कंज्यूम, अगर आप उस पर ज़्यादा टाइम दे दिए तो आपका क्वेश्चन पेपर भी छूट सकता है। तो आप इस बात का याद रखिएगा, पजल में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, वरना आपके जो इजी क्वेश्चन है वो आराम से आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसके बाद और भी ये भी वाला क्वेश्चन था, x + 1/x बराबर समथिंग दिया है, कुछ भी दिया हुआ था, और x³ + 1/x³ टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो अलजेब्रा का ये भी वाला जो ये टाइप है ये काफ़ी फेवरेट है, ये इसका एक हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप चाहो तो देख सकते हो। और इसको साफ़ ही कर लिया जाए। फिर इसके बाद एक डिविजिबिलिटी 17 से क्या डिवाइड होगा, तो 17 का डिविजिबिलिटी पूछ लिया था। और रीजनिंग में देखा जाए तो 4 इंग्लिश के वर्ड दिए हुए थे, इंग्लिश के ही वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से पूछा था ऑड वन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका हिंदी भी इंग्लिश में ही, इंग्लिश वाले को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके वो लिख दिया था, इंग्लिश वाले वर्ड ही। और सिटिंग वाले में क्या था, सर्किल में था, सर्किल में 8 लोग बैठे हुए थे। इसके बाद स्क्वायर था, स्क्वायर में 12 लोग हैं। ये वाले जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल, लेकिन ये हार्ड था, ये किसी से बहुत कम ही लोग से हुआ होगा। और इसके बाद ब्लड रिलेशन वाले भी, ब्लड रिलेशन का भी यहाँ क्वेश्चन, और लगभग ये इसी टाइप के क्वेश्चन थे। और बाकी इसके बाद आपके एक ट्रेन वाला, रेलवे है तो ट्रेन का तो क्वेश्चन होगा ही। ट्रेन की स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ भी इसका गिवन था। तो स्टेशन पे खड़े एक बच्चे को ये कितने मिनट में पार कर लेगी, हाँ तो उसमें कितने टाइम पूछा हुआ था। तो जब भी कोई बच्चा खड़ा होगा इस ट्रेन के सामने, तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को पार करती है जितने समय में पार करे।
तो वहाँ पे आप आराम से टाइम निकाल सकते हो। दोनों गिवन ही है, टाइम निकल जाएगा। और तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जीके वाला भी सेक्शन हम जल्दी ही चढ़ा देंगे। पीरियाडिक टेबल ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसमें ये किसका सिंबल होता है, लिथियम का होता है। और एक पूछा था गूगल का, एक है ऑटोमेटिक टूल किसने इन्वेंट किया था, तो गूगल ही किया है। और एक हार्मोन्स वाले जो हैं क्वेश्चन, वो काफ़ी टफ हो जाते हैं। हार्मोन्स, अब प्लांट के हार्मोन्स किसको पता है कि प्लांट के हार्मोन्स, जो पढ़ के गया होगा वो आराम से कर लेगा। और वो बायोलॉजी भी काफ़ी टफ आ रही है। तो ठीक है, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। सेकंड वाले में हम जीके वाला लेके चले आएंगे जल्दी ही। उसको पूरा बनाना पड़ेगा। ये मैथ वाला थोड़ा इजी होता है, डायरेक्ट आपको यही बता दिया जाता है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।